31 मार्च तक लगाया हुआ कोई भी पैसा, उस पर आपको इंडेक्सेशन की छूट मिलेगी। 1 अप्रैल से जो डेट फंड में पैसा लगेगा उस पर नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा फंड है जो कि जिस पे आपको इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी, लेकिन 1/3 पैसा इसका इक्विटी में लगा होगा। इंटरनेशनल फंड में स्थिति बदली है। यहाँ से मिलने वाला आपको जो फ़ायदा है उस पर आपको टैक्स लगेगा, वो आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाएगा जब भी आप उस पैसे को रियलाइज़ करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही नुकसानदेह है। डेट फंड में जो इंडेक्सेशन की सुविधा निवेशकों को मिलती थी वो ख़त्म हो गई है। क्या इस वजह से लोगों को अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका लगा हुआ पैसा 31 मार्च तक लगाया हुआ कोई भी पैसा, उस पर आपको इंडेक्सेशन की छूट मिलेगी। 1 अप्रैल से जो डेट फंड में पैसा लगेगा उस पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरा चीज़ जो जिस पे आपको विचार करना चाहिए कि आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं दो कारणों से। एक तो कि आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। अभी तक भी अगर आप लिक्विड फंड में पैसा लगाते थे तो उसके बजाय आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाना आपके लिए बेहतर हमेशा ही होता है, बशर्ते कि आप ऊपरी टैक्स ब्रैकेट में हो। अगर आपको 20% 30% टैक्स लगता है और लिक्विड फंड में आप लगाते हैं और 1 साल में आप अपना पैसा निकाल लेते हैं तो जो भी बढ़त है वो आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता था और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था। अगर आप आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको केवल 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लगता है और 1 साल से ज़्यादा अवधि पे केवल 10% लॉन्ग टर्म गेंस लगता है। तो आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाना हमेशा ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। इक्विटी सेविंग फंड एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। ये एक ऐसा फंड है जिस पे आपको इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी, लेकिन 1/3 पैसा इसका इक्विटी में लगा होगा। तो ये पूरे 100% डेट फंड की तुलना में ये यहाँ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिसका 1/3 पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, 2/3 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है और अलग अलग फंड में लगा हुआ है, तो उसके बजाय अगर आप अपना पूरा पैसा एक ही फंड में लगाते हैं, इक्विटी सेविंग फंड में पैसा लगाते हैं, और यहाँ इसके ज़रिए आपका 2/3 पैसा अगर फिक्स्ड इनकम में लगता है, 1/3 लगता है, तो यहाँ पे आपके पूरे पैसे पे इंडेक्सेशन की छूट मिलेगी। उतना ही नहीं, इस पैसे को जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आपको मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, इन दोनों को इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। उसका कारण ये है कि इसमें आधा पैसा आपका इक्विटी में लगा रहता है और बैलेंस एडवांटेज में तो टेक्निकली 65% से ज़्यादा इक्विटी में लगा रहता है। तो बैलेंस एडवांटेज को तो इक्विटी का ट्रीटमेंट मिल सकता है और इसमें पैसा लगाना चाहिए। इंटरनेशनल फंड में स्थिति बदली है। यहाँ से मिलने वाला आपको जो फ़ायदा है उस पर आपको टैक्स लगेगा, वो आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाएगा जब भी आप उस पैसे को रियलाइज़ करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही नुकसानदेह है और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इक्विटी के रिटर्न पे आपको किसी तरह के इंडेक्सेशन की छूट नहीं मिलेगी और आपकी आमदनी आपका आमदनी माना जाएगा। लेकिन इससे भी बचने का एक तरीका है। एक तो पहले आप विचार कीजिए कि आपको इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना क्यों है। इंटरनेशनल फंड में लगाने के 2 कारण हैं। एक तो कि ये एक मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन है, हमारी नौकरी भी यहाँ पे है, हमारा कारोबार यहाँ पे है और हमारा निवेश भी सारा यहाँ पे है। तो इस अपने रिस्क को थोड़ा स्प्रेड करने के लिए आप विदेशी बाज़ार में निवेश करते हैं और यह आसानी से कर पाना संभव था। लेकिन अब इसमें टैक्स की वैसी सुविधा नहीं रही जो पहले थी, जो कि इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता था, क्योंकि इंटरनेशनल फंड को वैसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे डेट फंड को। लेकिन इसका फ़ायदा उठाने के लिए अभी भी संभव है कि आप $2 लाख के बराबर का आप सालाना विदेशी निवेश कर सकते हैं और इस निवेश को करने के लिए आप किसी भी विदेशी ब्रोकरेज में अपना खाता खोल के सीधे तौर पे उस फंड में जिसमें आप पैसा लगाते थे उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और अक्सर ये अकाउंट खोल करके अपना पैसा ट्रांसफ़र करना भी बड़ा आसान हो गया है। तो भले ही ये टैक्स लग गया हो, लेकिन अगर आप अड़ जाएँ कि आपको विदेशी बाज़ार में निवेश करना है और आप ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीके से ही करना चाहते हैं, और करना चाहिए क्योंकि लंबे समय का निवेश है, पूरा पैसा अगर टैक्सेबल होगा तो नुकसान होगा, तो आप कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि बहुत सारे भारतीय इक्विटी फंड हैं जिनका 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में लगा रहता है, भारतीय बाज़ार में लगा रहता है, लेकिन 1/3 पैसा या 35% तक उनका पैसा विदेशी बाज़ार में लगता है। उन फंड में पैसा लगाइए तो आपके लिए ये सुविधा जारी है, विदेशी बाज़ार का एक्सपोजर भी मिल गया और झंझट से भी आप बच गए।